कार्य हम लोग की तरफ से ये नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार के कारण तकरीबन 2.5-3 साल से हम लोग को पैसा दिया नहीं। जो लेंटर कसा हुआ उनका पैसा नहीं आ रहा, जो कुर्सी कस चुके हैं उनका भी पैसा नहीं आ रहा। अब ये आला अधिकारी के ये सब मसला है। हम लोग मुखिया जी लोग कुछ नहीं कर सकते। कैसे समझाइए? अगर 100% कम हो जाएगा फिर इलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव में आते हैं। किसी का हिम्मत नहीं कि वो पूरा 100% कम कर देगा, और हम भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड में हम हैं और जिस पंचायत के मुखिया से आज आपको मिलाने जा रहे हैं वो धपरी पंचायत के मुखिया है आलमगीर आलम जी। आलमगीर जी से जानेंगे बहुत सारे विकास की सौगातें जो है वो बसंतराय प्रखंड को जिस तरह गोड्डा के अन्य प्रखंडों को मिल रहा है वैसे ही यहाँ का भी विकास हो रहा है, लेकिन रफ्तार धीमी है। और रफ्तार धीमी होने का कारण क्या है? बहुत बहुत स्वागत आपका आलमगीर साहब। ये बताइए क्या क्या काम जो है लगभग 4 वर्ष का कार्यकाल जो है उसके समीप आप लोग पहुँच गए हैं, अपने पंचायत में कर पाए हैं? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, कार्य हम लोग की तरफ से ये नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार के सौतेला व्यवहार के कारण तकरीबन 2.5-3 साल से हम लोग को पैसा दिया नहीं जी। अभी कुछ 30-40 लाख रुपया करके दिया हुआ है। विकास जो रुकी हुई थी इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जितने प्रतिनिधि है और मांग भी सरकार से कर रहे थे कि राज्य वित्त आयोग लागू कीजिए, तो कुछ सरकार हेमंत सोरेन जी किए हैं और जो बचे वो भी बहुत जल्द करेंगे। क्या अभी तक जो काम आपके हुए हैं संक्षिप्त में अगर हम उन कामों को देखें तो क्या क्या काम हुआ है? देखिए, हमारे पंचायत में सबसे पहले तो रोड, नाला, जल मीनार, स्वास्थ्य के बारे में, ये सब के बारे में बहुत सारे काम हुआ। पहले वृद्धा पेंशन जो आदमी कराने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे ब्लॉक के, अब वैसा नहीं। तकरीबन सिस्टम हट गया है। टू डोर सर्विस जी बिल्कुल। पंचायत में हम लोग कैंप लगा के जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी है वो सारा करा दिया। जो भी बचे कुचे है वो हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ी समस्या है आपके पंचायत में, कई वार्ड में हम लोग गए और कुछ लोगों के फोन भी आते हैं कि भाई अब वो आवास में मेरा नाम तो आ गया, घर भी मेरा बन रहा है, किस्त का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और मुखिया जी हमको किस्त नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो समझ गए मुखिया जी अगर किस्त नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। ये कह रहे बरसात आ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्यों ये जो समस्या आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? थोड़ा जनता को आपको समझाना पड़ेगा कि एक साल बाद चुनाव में भी जाइएगा फिर जनता की ये बिल्कुल वाजिब बात है। हाँ। कि वो बोलेंगे क्योंकि अभी लगभग 6-7 माह से, हमको लगता है साल भर हो गया, जो लेंटर कसा हुआ उनका पैसा नहीं आ रहा, जो कुर्सी कस चुके हैं उनका भी पैसा नहीं आ रहा। अब ये आला अधिकारी के ये सब मसला है। हम लोग मुखिया जी लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग का जितना करना था वहाँ से जो हम लोग का जिनका सेंसर करना था, जो लेने के लायक लाभुक था, जिनका सूची में नाम आया तो उनको मिल गया। जो बचे हुए हैं वो देखिए बहुत जल्द उनका भी नाम आएंगे, उनका भी घर बनेगा। नहीं समझता है ना जनता जी। जनता देखिए, हम लोग तो देखिए जिला संघ के उपाध्यक्ष भी, मुखिया संघ के, हम बहुत एक्टिव आदमी, सोशल मीडिया पे रहते हैं और हमारे जैसे पंचायत में कोई घूमता भी नहीं। चलिए आलमगीर साहब आगे चलते हैं और थोड़ा संक्षिप्त में चलेंगे। ये बताइए, अब तो प्रतिद्वंदी भी मैदान में आने लगे हैं, कुछ लोग ऐलान कर रहे हैं कि इस बार मुखिया का चुनाव हम लड़ेंगे। आलमगीर जी बढ़िया पैसा कमा लिए, तो आलमगीर जी कुछ कमाए 4 साल में कि जैसे थे वैसे ही 4 साल पहले? जी बिल्कुल नहीं कमाए, और कमाने का मकसद हम इलेक्शन में नहीं लड़े। और आदमी जानता भी होगा कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर है, जमशेदपुर, रांची, देवघर में मेरा अभी भी काम चल रहा है। हम खुद 3 लाख 4 लाख रुपया महीना कमाने वाले बंदा है। पहले पेट भरा, एकदम मेरा पेट भरा और मेरे पास उतना पैसा है। क्या कहिएगा आप जो 1 साल बाद फिर से चुनाव आएगा तो उसके लिए जनता से क्या आप लोग अपील कीजिएगा कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें क्या सोच के वो लोग मत करें और क्या सोच के उम्मीदवार का चयन करें? क्योंकि समस्या देखिए 100% काम तो नहीं हुआ है, चाहे धपरी हो या आपका अलग पंचायत हो बसंतराय का, 100% काम कोई मुखिया नहीं कर पाया। कैसे समझाइए? अगर 100% कम हो जाएगा फिर इलेक्शन ही नहीं होगा। हाँ। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव में आते हैं। किसी का हिम्मत नहीं कि वो पूरा 100% कम कर देगा, और हम भी नहीं कर पाएंगे। नहीं है। हम अपने पंचायत में 2.5 साल पैसा नहीं आने के बावजूद भी हमने तकरीबन
40 से 45% कम किए हैं। और मेरा बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ, जैसे विधायक जी का बोर्ड लगा हुआ उसी टाइप का मेरा भी बोर्ड लगा हुआ। आप किसी गांव में जाके घुस जाइए, 2-3 बोर्ड काम का नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद हमसे बात करना। बिल्कुल, तो देखिए वही है कि जुनून है, इच्छा शक्ति है, और सबसे बड़ी कमी जो है वो फंड की है। और इसलिए मुखिया जी मानते हैं कि थोड़ी विफलता रही है, लेकिन ये विफलता उतनी बड़ी नहीं है कि पंचायत की जनता एक बार पुनः सेवा का मौका ना दे। 1 साल का इंतजार है अभी, और अगर फंड आ जाती है और जिस तरह की खबरें चल रही है खासकर झारखंड को लेकर, लग रहा है कि झारखंड में भी जल्द आने वाला है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।